हेलो एवरीवन, आज हम मीनोपॉज डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ मीनोपॉज? मीनोपॉज हमारी लाइफ का वो स्टेज है जबकि हमारे पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं। मीनोपॉज आने से 5 से 10 साल पहले को पेरीमीनोपॉज कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी लेडी को लगातार 12 मंथ्स या 1 ईयर तक पीरियड नहीं आता तो हम कहते हैं कि अब दिस लेडी हैज़ अटेन्ड मीनोपॉज। बेसिकली मीनोपॉज में हो क्या रहा है कि जो हमारी अंडेदानी या ओवरीज होती हैं वो फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। अब जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है हमारी ओवरीज फंक्शन करना कम कर देती हैं और ये हार्मोन्स स्पेशली ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को सारे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। Now what we need to remember is कि menopause is not a disease, ये एक नॉर्मल पार्ट है एजिंग का। अब इस दौरान कुछ महिलाओं को तो कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, पर कुछ महिलाओं को काफ़ी सिवियर सिम्टम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स। तो अभी हम इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज डिस्कस करेंगे और उनको कैसे हम मैनेज करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन सिम्टम मीनोपॉज में होता है हॉट फ्लैशेस, जो कि पेरीमीनोपॉजल टाइम से भी शुरू हो जाते हैं। अब हॉट फ्लैशेस में क्या हो रहा है बेसिकली कि आपको एकदम से बहुत गर्मी लगती है, आपको रेड रैश हो सकता है स्पेशली ऑन द फेस, नेक एंड अपर चेस्ट, एंड यू कैन इवन बी स्वेटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ये इतना कॉमन होता है दैट ऑलमोस्ट 3 out of 4 women in menopause experience this symptom। अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहले ट्रैक योर हॉट फ्लैशेस। हमेशा ना कोई ट्रिगर फैक्टर होता है जिसकी बाद आपको ये हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो आप सोचिए कि आपको किस चीज़ के बाद आपको हॉट फ्लैश एक्सपीरियंस होता है। क्या स्पाइसी फूड खाने के बाद, और द ट्रिगर कैन बी आपने चाय या कॉफ़ी पी हो या कोई स्ट्रेस हो। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि मेरे हॉट फ्लैशेस के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। सेकेंड, ऑलवेज जब आपको लगे कि आपको अब हॉट फ्लैश आने वाला है, आप ठंडा पानी पियो। आप अपने साथ एक छोटा पोर्टेबल फ़ैन होता है ना, वो अपने साथ आप रखो। दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। जैसे ही आपको लगे कि मुझे हॉट फ्लैश आने वाला है, आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि अगर इन चीज़ों से भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी देते हैं। बेसिकली क्योंकि मीनोपॉज में आपके फीमेल हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो हम आपको ईस्ट्रोजन खाने के लिए देते हैं। सो दैट इज़ नोन एज मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। जो सेकेंड और कॉमन सिम्टम होता है मीनोपॉज में, वो होती है बेसिकली वजाइनल प्रॉब्लम्स। जैसे कि क्योंकि आपका जो वजाइनल का एपिथेलियम है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंट है, तो जब आपका वो हार्मोन कम हो गया तो जो वजाइना की लाइनिंग होती है वो बहुत थिन हो जाती है। उसकी वजह से यू कैन एक्सपीरियंस बर्निंग इन द वजाइना, यू कैन हैव इचिंग इन वजाइना, और सेक्स भी काफ़ी पेनफुल हो सकता है। एंड इवन ड्यूरिंग सेक्स थोड़ा सा क्योंकि फ्रिक्शन होता है तो उससे थोड़े टीयर्स और कट्स भी हो सकते हैं वजाइना में, जो कि फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए भी हमारी वो बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप ओवर द काउंटर केमिस्ट से वजाइनल मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं, वजाइनल ल्यूब्रिकेटर्स मिलते हैं, जो कि आप सेक्स से पहले यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों से भी आपकी वजाइनल इरिटेशन नहीं कंट्रोल होती है, देन ऑफ कोर्स आपको मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब ये वजाइनल मॉइस्चराइजर्स या वजाइनल ल्यूब्रिकेटर्स क्या हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ फॉरगेटफुलनेस। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ women in their menopause have this memory loss। तो ये मतलब ये मत सोचो कि मैं मेंटल हो गई हूँ कि मुझे तो कुछ याद नहीं रह रहा है। आपकी एज ग्रुप की मोस्टली विमेन में ये प्रॉब्लम होगी कि आप फ्रिज खोलोगे, आपको याद नहीं रहेगा आपने इसमें से निकालना क्या था। आप कमरे में जाओगे, आप भूल जाओगे कि मैं यहाँ आई क्यों थी। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है मीनोपॉज का, और इसको अब हम मैनेज कैसे करें? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अ गुड डाइट। आप अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी फॉरगेटफुलनेस थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ये देखा गया है कि विमेन हु आर ओबीस और या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या जिनको ब्लड शुगर है, उनमें ये फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा होती है। देन हैव एडिक्वेट स्लीप। कम से कम 6 से 8 घंटे आप सोइए।
देन स्टे मेंटली एक्टिव, मतलब कि अपने माइंड को कुछ ना कुछ कामों में बिजी रखिए, जैसे पजल सॉल्व करिए या कोई नई स्किल सीखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करवाने के लिए, और वो है टू रिमेन सोशली एक्टिव। अपना कोई ऐसा ग्रुप बनाओ जिनकी ना कोई कॉमन चीज़ें करो, कि आप किटी पार्टी जा रहे हो, या कोई मंदिर का ग्रुप है, या कोई बुक क्लब है, या कोई हाइकिंग का ग्रुप है। सो स्टे सोशली कनेक्टेड। और ये देखा गया है कि जो हम मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी है वो मेमोरी लॉस में ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। तो मेनली अगर आपको अपने मेमोरी लॉस को कम करना है तो प्लीज़ अपना वेट मेंटेन करो और सोशली एक्टिव रहिए। उसके बाद अब मैंने ये तो बोल दिया कि कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप लो, पर मेनोपॉज में वैसे ही काफ़ी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एंड दिस इज़ द फोर्थ कॉमन सिम्टम इन मेनोपॉज, कि आपको स्लीप जो है सही नहीं आती है। ना तो क्वालिटी स्लीप की अच्छी है और ना ही क्वांटिटी स्लीप की अच्छी है। आपको नींद नहीं आएगी, आप बेड में लेटे रहोगे, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, पर आपकी आंखों में तो नींद आपकी आंखों से दूर है, या आप सो भी जाओगे तो बीच में उठते उठते रहोगे। तो बेसिकली क्वालिटी जो है स्लीप की वो एकदम अच्छी नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना एक शेड्यूल बनाओ, कि भाई मैं जो है रोज़ रात को बाय 10 o'clock मैं सो जाऊंगी, एक डिनर खाऊंगी, डिनर मैं अर्ली लूंगी, हैव योर डिनर बाय 8 o'clock सो दैट यू कैन स्लीप बाय 10 o'clock। और ये फिक्स शेड्यूल बनाओ, ये नहीं कि आज आप 10 बजे सो रहे हो, कल 11 बजे, उसके बाद मिडनाइट होगी और आप सोए नहीं। तो अपना फिक्स शेड्यूल बनाओगे स्लीप का, तो आपकी स्लीप क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। अब आफ्टरनून नैप्स भी लेने ज़रूरी होते हैं, तो आफ्टरनून नैप्स डोंट टेक इट मोर देन 1 hour, और कोशिश करो कि आपका आफ्टरनून नैप जो है वो 3 बजे तक हो, क्योंकि अगर आप 4 या 5 बजे तक अपना आफ्टरनून नैप ही लेते रहे तो आप रात को नहीं सो पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोने से पहले कैफ़ीन इंटेक, चाय या कॉफ़ी या इवन अल्कोहल, ये नहीं लेना है। लोग सोचते हैं कि मैं रेड वाइन लूँगी, वाइट वाइन लूँगी तो आई हैव गुड स्लीप। ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ डू नॉट टेक अल्कोहल और कैफ़ीन बिफोर यू गो टू स्लीप। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फ़ोन है ना, फ़ोन या टीवी, ये प्लीज़ अपने उस कमरे में, बेडरूम में रखिए ही मत, क्योंकि ये जो भी स्क्रीन्स होती हैं, लैपटॉप हुआ या आपका फ़ोन हुआ, इससे ब्लू लाइट इमिट होती है। और ये ब्लू लाइट क्या करती है कि जो हार्मोन होता है ना स्लीप के लिए, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, ये उसको काफ़ी डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। सो प्लीज़ देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम बिफोर यू स्लीप। जो आपने फ़ोन में देखना है, आपने जो टीवी सीरियल देखना है, प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, आफ्टरनून में देखिए, इवनिंग में देखिए, बट डू नॉट अलाउ एनी फोन्स और टीवी इन योर बेडरूम। फिर एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है यूरिनरी प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कम है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, जो कि पेशाब की थैली है, उसकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो हम लॉन्ग टाइम तक यूरिन होल्ड नहीं कर सकते हैं। जब तक आप बाथरूम जाओगे तब तक थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है, या यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आप खांसते हो या ज़ोर से हंसते हो या आपको छींक आती है तो भी थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है, या रात को आपको बीच में बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। तो प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड, ये अगेन एक नॉर्मल सिम्टम है आपके मेनोपॉज का, क्योंकि आपका हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? वॉच योर वेट, आपको अपना वेट सही रखना है, क्योंकि अगेन ये देखा गया है कि ये ओबीस वीमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देन डू नॉट टेक कैफ़ीन बिफोर यू स्लीप। अगेन अगर आप चाय या कॉफ़ी पियोगे सोने से पहले तो आपका यूरिन ज़्यादा बनेगा और आपको रात को बीच बीच में उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होते सिम्टम्स, तो फिर हम मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वी कैन इवन गिव यू वजाइनल पेसरी और वजाइनल क्रीम्स, जो कि आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन को पेशाब की थैली और वजाइना में हेल्प करते हैं, उनकी मसल्स बिल्डअप करने में, ताकि ये सिम्टम्स आपको ना हो। मेनोपॉज के दौरान हमारी बोन हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है
दैट हेल्प्स इन बोन डेंसिटी, और वो बोन को स्ट्रांग बनाता है। अब क्योंकि ये हार्मोन हमारी बोन्स में कम हो जाता है तो बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है, हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। अब जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उनमें फ्रैक्चर भी ईजिली हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 वीमेन जो मीनोपॉजल होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस पाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन्स के कैल्शियम बहुत कम है और उनका फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप देखोगे कि आपको जॉइंट पेन्स रहती हैं या बैक पेन रहता है, या किसी किसी महिला की तो हाइट भी कम हो जाती है ऑलमोस्ट बाय 2 इंचेस, या थोड़ी सी भी चोट लगी या गिरे तो बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं। स्पेशली जो बोन आपके पैर की हैं, शोल्डर की है या हिप बोन। इसलिए हमको अपनी बोन हेल्थ को लेके इस पीरियड में बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है। एक और कॉमन सिम्टम जो है वो हील स्पर जिसको हम कहते हैं, कि आप बेड से उठे, आप नीचे पैर रखते हो तो आपके एड़ी में बहुत पेन होता है। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है ड्यूरिंग मीनोपॉज आपकी एड़ी में। तो इन सब के लिए अब हम क्या करें, अपनी बोन्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब अगर आपको हील्स पर है कि आप जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरते हो, पैर रखते हो तो आपके पैर में ज़ोर से दर्द होता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि बेड के पास आपने अपनी चप्पल रखनी है और नंगे पैर नीचे पैर रखना ही नहीं है, सीधा पैर चप्पल पे रखना है। तो जो हील स्पर का दर्द होता है वो नहीं होगा। दूसरा, वैसे भी जो आपके स्लीपर्स हैं ना, वियर कंफर्टेबल स्लीपर्स। स्लीपर्स ऐसे होने चाहिए जो कि पैर को आरामदायक रहें, और दूसरा आप उनसे स्लिप ना हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस दौरान, इस पीरियड में हमें स्लिप होने से बचना है। इसलिए हमारे जो फ्लोर्स होते हैं घर के, वो भी आप ध्यान रखो कि अगर गीला फ्लोर है तो उस पर अभी आप मत चलो, क्योंकि थोड़ा सा भी लगने पे हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो सकती हैं। तीसरा, क्योंकि कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, तो अपनी डाइट में कैल्शियम को ज़रूर इंक्लूड करें। और कैल्शियम किस चीज़ में होता है? मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स, तो दूध, दही, पनीर, ये सब आप ज़्यादा खाएं। नट्स लीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं कैल्शियम के लिए। अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। तो विटामिन डी जो है वो सनलाइट में है। रोज़ सुबह आप जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो आप धूप में करेंगे थोड़ी बहुत, तो 9-10 बजे तक की धूप अच्छी होती है। और विटामिन डी हमें एग योक में मिल सकता है, फिश में होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। और अगर आप अपनी डाइट में उतना कैल्शियम या विटामिन डी नहीं रख सक रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं। मीनोपॉज के दौरान ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मस्ट है। तो जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, उनमें कैल्शियम एज वेल एज विटामिन डी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ज़रूर लेनी है। पर ये याद रखिए कि सबसे ज़रूरी आपकी बोन हेल्थ के लिए, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन्स, इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। तो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। दिस एक्सरसाइज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। इफ़ यू डू 40 मिनट्स ऑफ नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग भी मत करिए, जॉगिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल वॉक 40 मिनट रोज़ करते हैं तो आपकी बोन्स मीनोपॉज में स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस: एक्सरसाइज, गुड डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इससे आप अपनी बोन्स का ख्याल रख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी हार्ट की हेल्थ। क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स को खुला रखता है, डायलेटेड रखता है। तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक कम होते हैं। पर मीनोपॉज में क्योंकि ये हार्मोन कम हो रहा है तो हमारा रिस्क फॉर हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ जाता है। तो अपनी हार्ट हेल्थ का हमें कैसे ध्यान रखना है? हेल्दी डाइट, ईट अ न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट, फैट्स थोड़े कम कर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, जैसे मैंने बोला वॉकिंग इज़ दी गुरु मंत्र ड्यूरिंग मीनोपॉज। और क्विट स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग तो वैसे ही एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, और इस पीरियड में तो बहुत खतरनाक है। और जो मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी है वो
अगेन हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अपनी हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज एंड गुड डाइट और गुड लाइफस्टाइल इज़ दी ओनली आंसर। अब इस एज में कैंसर्स का खतरा भी बढ़ जाता है, तो अपने आप को कैंसर के लिए हमेशा स्क्रीन करवाइए। तो मैमोग्राफी करवाइए एवरी ईयर सो दैट यू कैन पिक अप ब्रेस्ट कैंसर, और पैप स्मीयर टिल 60 ईयर्स ऑफ एज हर 3 साल में कराना होता है। उससे आप सर्वाइकल कैंसर पिकअप कर सकते हैं। सो मेनोपॉजल सिम्टम्स से घबराइए नहीं, दे आर ऑल मैनेजेबल। सो एम्ब्रेस मेनोपॉज completely and positively. Make the rest of your life the best of your life. If you like my video, please subscribe to my YouTube channel, Your Mom Talks.